मयंक, भारत ने कितनी सारी उपलब्धियां हासिल की है ना। जी हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, रोड की बात करें, ट्रैवल टूरिज्म की बात करें या डिजिटल कॉमर्स की बात करें। बिल्कुल, और ऐसा ही एक डिजिटल कॉमर्स, जैसा कि आपने क्ल्यू ऑलरेडी दे दिया है, आ गया है अपने भारत का अपना डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क। जी हाँ, यानी कि ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, भारत का अपना नेटवर्क होगा डिजिटल कॉमर्स का। इसी विषय पर आज बात करेंगे। बायर्स के पर्सपेक्टिव से हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद है। आइए स्वागत करते हैं श्री मरीची माथुर जी का, हु इज़ द लीड इन F&B सेक्टर ONDC। आपका बहुत अभिनंदन सर डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू। और इससे पहले कि मरीची जी से बातचीत की शुरुआत करें, आइए नज़र डालते हैं ONDC है क्या इस विषय पर। ONDC सचमुच में मेड इन इंडिया डिजिटल क्रांति है। एक खरीदार और एक विक्रेता केवल विशिष्ट प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ही लेन देन कर सकते हैं, जिन पर वे दोनों मौजूद हैं। एक खरीदार कुछ खरीदना चाहता है, वो अपने पसंदीदा ऐप पर लॉगिन करता है, आइटम सर्च करता है और खरीदने के लिए सीमित विकल्प आता है। और बहुत सारे अन्य विक्रेता खरीदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐप पर उपलब्ध नहीं होते हैं, जो कीमत, क्वालिटी और डिलीवरी के संदर्भ में उसे संभावित रूप से बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उसके पास उन्हें खोजने का कोई तरीका नहीं होता है। इस वजह से लाखों खरीदार और विक्रेता मौजूद ई-कॉमर्स मॉडल से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भारत सरकार द्वारा समर्थित पहल है। यह डिजिटल भुगतान करने वाले UPI के समान है, जहां एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता के अलग अलग बैंक हो सकते हैं और वे भी अलग अलग ऐप पर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लेन देन कर सकते हैं। इसी तरह ONDC पर भले ही खरीदार और विक्रेता अलग अलग ऐप पर हो, फिर भी लेन देन कर सकते हैं। ONDC को ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में अगली बड़ी क्रांति लाने के लिए तैयार किया गया है। यह वह नेटवर्क है जो सभी खरीदारों को नेटवर्क पर सभी विक्रेताओं से जोड़कर भारत में ई-कॉमर्स का नक्शा बदल कर रख देगा। बातचीत की शुरुआत करते हैं मरीची जी आपसे। जैसे कि अभी हमने देखा ONDC बायर्स पर्सपेक्टिव से अगर जानना चाहें, किस प्रकार से फ़ायदेमंद होगा बायर के लिए ONDC? इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है बायर को, वो ये है कि आज की डेट में अगर आप बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, जैसे आप खाना ऑर्डर करना चाहते हैं, आप कपड़े खरीदना चाहते हैं, आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं, आपको टैक्सी बुक करनी है, टिकट बुक करना है, इन सब चीज़ों के लिए आपको अलग अलग ऐप्स खोलने पड़ते हैं। करेक्ट? आप एक ही जगह से यूनिफाइड वे में इन सब चीज़ों को एक ही जगह पे नहीं खरीद पाते। ONDC का कॉन्सेप्ट है वन टू मैनी का, कि आप एक बार नेटवर्क पे जुड़ेंगे तो आप जितने ही दूसरी तरफ पे, अगर आप बायर हैं तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी कैटेगरीज हैं उस दूसरी तरफ, आप उन सब को देख सकते हैं, आप उनको खरीद सकते हैं एक ही जगह से, जहाँ से आपने जिस बायर ऐप से आपने एंट्री की है। सिमिलरली सेलर साइड में भी फ़ायदा यही है, एक बार आप नेटवर्क पे जुड़ेंगे तो जितने भी बायर ऐप्स होंगे दूसरी तरफ पे, जहाँ पे कस्टमर आके प्रोडक्ट्स देखते हैं, आप एकदम उन सारे ही ऐप्स में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपको वन ऑन वन कनेक्टिविटी नहीं करनी, आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे जाके एक एक बार लिस्ट नहीं करना पड़ता। आप एक बार नेटवर्क पे लिस्ट करते हैं और दोनों तरफ आप विजिबल हो जाते हैं। एक सामान्य कन्फ्यूजन जो एक लेमैन के मन में है कि क्या ONDC एक ऐप है, क्या हमें ONDC का कोई ऐप डाउनलोड करके उससे जुड़ना होगा, या किस प्रकार से हम उससे जुड़ सकते हैं? तो इसका सबसे इजी तरीका एक्सप्लेन करने का ये, आप सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक शहर बन रहा है नया, एंड सड़क बन गई, सरकार ने सड़क बना दी जी। तो ONDC को आप सोचिए कि हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उस सड़क पे घर बनता है, स्कूल बनता है, ऑफिस बनता है, एक्सेट्रा, वो लोकल एंटरप्रेन्योर्स पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली ONDC जो है ऐप नहीं है, एक नेटवर्क है। हम लोग ने डिजिटल नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिसके बेसिस पे विभिन्न कंपनियां आके इनसे जुड़ सकती हैं, और जो उस ONDC नेटवर्क पे जुड़ती हैं वो एक दूसरे के साथ
ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच और खरीद सकते हैं। जी सर, अगर बायर्स पर्सपेक्टिव की हम बात करें तो ONDC नेटवर्क जैसा आपने बताया, इसमें कोई भी बायर अपने प्रोडक्ट को सर्च कैसे कर सकता है? तो जिस तरह आप आज की डेट में प्रोडक्ट सर्च करते हैं अपने फेवरेट ऐप पे, सेम वे आपका जो भी फेवरेट बायर ऐप है, जिस ऐप से आप ONDC नेटवर्क को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप उसमें जाइए, आप प्रोडक्ट सर्च करिए या अपने फेवरेट स्टोर को सर्च करिए। जिस तरह आप सर्च करते हैं उसी तरह आपके लिए एज अ बायर आपके लिए कोई फ़र्क नहीं है। सबसे इजी एग्जांपल ये कि आपके लिए एक्सपीरियंस जो है वो सेम ही रहेगा जैसे आप आज की डेट में करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। वो बिहाइंड द हुड या इंजन कैसे चलता है, अगर आप वो बॉनेट खोलते हैं, उसको आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो अंदर की मैकेनिक्स हैं, वो जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो अलग चीज़ें, वो वेरियस कंपनीज़ को एंड ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करते हैं, वो चलती रहती है। बट जो ख़रीदार है उसके लिए कोई फ़र्क नहीं है। वो एक ऐप खोलेगा, वो अपना प्रोडक्ट सर्च करेगा, उसी ऐप पे प्रोडक्ट खरीदेगा। कोई प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, उसी ऐप पे अपनी प्रॉब्लम रेस करेगा और उसी ही ऐप से उसकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन और समाधान होगा। कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, गोपाल यादव जी। पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। अगर आवाज आती है तो अपना प्रश्न पूछिए। चलिए, उनसे बात होगी। सर आप हाँ जी सर, आपने बताया कि ऑनलाइन जैसे बाकी प्लेटफॉर्म पे हम जुड़ते हैं वैसे ही हमें ONDC नेटवर्क पर भी अपने बायर्स को जुड़ना है। तो सर लेकिन किस तरह से ये अलग है? बाकी जो फ़ोन ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर करते हैं और ONDC के थ्रू अगर कोई ऑर्डर करते हैं तो किस तरह से इसका प्रोसेस और नेटवर्क अलग है? ठीक है, तो सेकंड पार्ट है कि इसका एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस वाइज सीमलेस है, आपको एज अ बायर पता ही नहीं चलेगा, इतनी मल्टीपल कंपनीज जुड़ी हुई हैं। एक हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आज की डेट में अगर आप कोई फ़्लाइट पकड़ते हैं, राइट, अगर आप फ़्लाइट पकड़ते हैं, आप अपना टिकट एक ऐप से बुक करते हैं जी। आप फिर टैक्सी अलग ऐप से बुक करते हैं, आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ पे गार्ड सर्विस एक कंपनी की होती है, फ्रंट डेस्क अलग होती है, बट ये सब सीमलेस होती है। आपके लिए वो एक यूनिफाइड एक्सपीरियंस है। कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे प्रश्न पूछ लेते हैं। पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। सर जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। जैसे हमारे इधर ग्रामीण क्षेत्र है हमारा जी। मैं गोपाल यादव मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो हमारे यहाँ जैसे डिलीवरी के लिए कुछ ऑप्शन, जैसे हम कोई खरीदारी करते हैं जी, तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाता सर जी, तो इसके लिए क्या है हमारे लिए ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्रों में डिलीवरी से संबंधित समस्या साझा कर रहे हैं। तो इसमें दो तरीके प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकते हैं। एक तो जो विक्रेता है वो खुद डिलीवरी अपनी मैनेज कर सकते हैं ONDC पे। दूसरी तरह से आप इस तरह सोचिए कि आज की डेट में अगर एक कोई सिंगल प्लेटफॉर्म होता है और अगर कोई डिलीवरी कंपनी होती है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए अगर उनको एक ग्रामीण क्षेत्र में डिलीवरी सर्विस खोलनी होगी, उनके खर्चे के हिसाब से वो शायद उनके लिए वायबल नहीं होता। ONDC क्योंकि मल्टीपल कैटेगरीज, मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही जगह से कनेक्ट करता है, तो उसी क्षेत्र में हो सकता है एक फार्मर भी होगा, एक आर्टिजन भी होगा, एक कारीगर भी होगा, एक लोकल मार्केट में एक किराना वाला होगा जो अपने किराना प्रोडक्ट्स बेचता है, एक रेस्टोरेंट होगा जो अपने लोकल। अब ये सब सर्विसेज अगर एक ही जगह मिलनी शुरू हो जाएंगी, सडनली ये लॉजिस्टिक प्लेयर्स के लिए भी वायबिलिटी उनके लिए बढ़ जाएगी कि अब उनको सिर्फ एक ही ऐप पे या एक ही बिजनेस लाइन पे फोकस करके अपना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकालना, उनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ होंगे अपने कॉस्ट को मैनेज करने के लिए। तो इस हिसाब से हम सोचते हैं कि ONDC क्योंकि मल्टीपल बायर्स, मल्टीपल सेलर्स से जुड़ेगी, वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगी जिसमें वायबिलिटी आ पाएगी लॉजिस्टिक्स को एक्सपेंशन करने के लिए। जी बिल्कुल सर, अगर पेमेंट ऑप्शंस की बात करें तो क्या जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स पर हैं, सेम ONDC नेटवर्क पर भी पेमेंट ऑप्शंस हैं और क्या क्या अवेलेबल हैं? सो बिल्कुल, आपके पास जो पेमेंट ऑप्शन जो आप यूजुअली डिजिटल कॉमर्स में आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप यूज टू हैं, वो सारे पेमेंट ऑप्शंस होंगे। आज की डेट में हम लोगों के प्रीपेड ऑलरेडी इनेबल्ड है, कैश ऑन डिलीवरी इनेबल हो रही है। ये सब फ्रॉम अ इनेबलमेंट बहुत इजी है। हम लोग उनको इनेबल ऐसे करते जा रहे हैं जैसे ही
सेलर जो विक्रेता है वो मांग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ONDC चॉइस है। विक्रेता डिसाइड करेगा कि उसको कैश पे बेचना है कि प्रीपेड पे बेचना है। अगर विक्रेता हमें बोलेंगे मुझे कैश पे बेचना है, कैश इनेबल हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर पेमेंट ऑप्शन, ऑल द पेमेंट ऑप्शन विल बी अवेलेबल। एज ऑफ नाउ प्रीपेड इज इनेबल्ड, कि आप प्रीपेड कर सके, आप UPI के थ्रू, कार्ड के थ्रू एक्सेट्रा। बट ये COD इज ऑल्सो समथिंग जो बड़े आराम से इनेबल हो जाएगा। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से कॉल कर रहे हैं, वीर सिंह प्रजापति। पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मुझे सर ये जानना है जी। मैं कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट से बनाता हूँ जो कस्टमाइजेशन होते हैं, जैसे कस्टमर की ड्राइंग और सैंपल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं जी। तो हम भी क्या इस नेटवर्क से जुड़ सकते हैं इन प्रोडक्ट को लेकर? कस्टमाइज प्रोडक्ट, पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स ONDC बनाते नेटवर्क से हैं। जुड़ना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ONDC कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। ONDC सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा जी। है, डिजिटल कॉमर्स के लिए बना रहा है। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जो डिजिटली ट्रांजैक्ट हो सकती है वो ONDC पे ट्रांजैक्ट हो सकती है। सो ये तो एक पहला सवाल। सेकेंड पार्ट है कि कौन सी कैटेगरीज इनेबल हुई हैं। अब मैं नहीं जानता इनकी कौन सी कैटेगरी है, प्रोडक्ट कैटेगरी। धीरे धीरे करके सारी हम लोग प्रोडक्ट कैटेगरीज और सर्विसेज को इनेबल करते जा रहे हैं। आज की डेट में 6 प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइव हैं, फूड एंड बेवरेज, ग्रोसरी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड डेकोर एंड हमारा हेल्थ एंड वेलनेस। फाइनेंशियल सर्विसेज अभी इनेबल हो रही हैं एंड इसी तरह से लिटरली हम लोग हर महीने नई कैटेगरीज जोड़ते जा रहे हैं। कस्टमाइजेशन फैशन में भी आती है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, इनेबलमेंट करना बेसिस डिमांड इज होएगा। प्रोटोकॉल में जो है, जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ये करना आसान है। डिमांड जैसे आती जाएगी इन प्रोडक्ट्स की, यस ये सब होते जाएंगे। इनका जो सवाल था कि ये जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं ये। एंड जैसे ही ये जुड़ेंगे हमारे साथ, इनकी जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि ONDC नेटवर्क एक इवॉल्विंग नेटवर्क है, ये ऐसा नहीं है कि बन चुका है कि अब जो भी हमने वह बना लिया, तो इसमें अब सर इस कोई पे फिक्स कैटेगरी करना है। रिक्वेस्ट भी कर सकता है सेलर? बिल्कुल होती है। अगर और मेरी कैटेगरी नहीं मुझे बिल्कुल, दिख रही है, बिल्कुल, तो हमारे यहाँ ONDC.org हमारी साइट पे जाके team.ondc.org पे हमारे बहुत लोग हमें ईमेल करते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का विक्रेता हूँ, मुझे ये कैटेगरी ऑन करनी है। तो डिपेंडिंग ऑन कहाँ से हमने रिक्वेस्ट आ रही है, हम वो कैटेगरीज इनेबल करते और जाते सर हैं। प्रोसेस क्या रहेगा एक बायर का जुड़ने के लिए? बायर का जुड़ने का बहुत आसान तरीका, बायर जो है, जो खरीदार है, वो अपने बायर ऐप जो भी जिस ऐप से ONDC नेटवर्क पे खरीदना चाहता है, वो अपने उस ऐप को खोले और अपने लिए सीमलेसली उनके लिए वो नेटवर्क तैयार है। उनको कोई अलग चीज़ करनी नहीं है। अगर आप कोई भी जो बायर ऐप्स हमारे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं नेटवर्क पे, उन पे जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बायर ऐप जुड़े हैं नेटवर्क से। वो जैसे ही बायर ऐप जुड़ते हैं, उनके जितने भी खरीदार हैं, ऑटोमेटिकली उनको ONDC के सारे विक्रेता दिखने शुरू हो जाएंगे। जी। सर, F&B की सेगमेंट की बात करें, जो आपका स्पेसिफिक चूंकि डोमेन है, तो क्या इसमें B2B कॉमर्स के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सो B2B कॉमर्स बिल्कुल अवेलेबल है। हम लोगों ने B2B कॉमर्स का इनेबलमेंट करके हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन भी पिछले महीने हुआ था। सो B2B कॉमर्स बिल्कुल इनेबल्ड है। जैसे मैंने बोला, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज B2C हो, B2B हो, जो डिजिटली ट्रांजैक्ट हो सकती है, वो सारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इवेंचुअली आके ONDC नेटवर्क पे रहेंगे। अब इसी के साथ अगर कोई C2C बात करे, कस्टमर टू कस्टमर, अगर कोई प्री ओन्ड प्रोडक्ट वगैरह अगर सेल आउट करना चाहता है, तो ONDC पर क्या सुविधा भी होगी? जिस तरह मैंने बोला कि डिजिटल कॉमर्स में कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस जो कनेक्ट हो सकता है, वो कैटेगरी इनेबल हो सकती है, चाहे वो C2C हो, चाहे वो B2B हो, चाहे B2C हो, जो भी कैटेगरी हो। आज की डेट में हम लोगों ने B2C और B2B अभी इनेबल की है। बाकी जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी, जैसे जैसे रिक्वेस्ट आती जाएंगी, हम वो कैटेगरीज इनेबल करते जाएंगे। सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। जी, पूछे अपना सवाल। हेलो जी, अपना सवाल पूछे। मेरा सवाल यह है कि अभी जैसे मिस्टर माथुर ने बताया कि हेल्थ का भी सेक्टर इन्होंने जोड़ा हुआ है ONDC पे, तो इसके अंदर क्या हेल्थ में और क्या चीजें, थोड़ा डिटेल में बता। थैंक यू। मैं सवाल ठीक से समझा नहीं। हेल्थ सेक्टर में और क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं, वो थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। ओके, सो वो जो कैटेगरी है वो इनेबल हो रही है हमारी, उसमें
ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स ही कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स अभी इनेबल्ड नहीं हैं। जब सरकार वो प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स को डिजिटल कॉमर्स के लिए इनेबल करने के लिए अलाउ करेगी डिजिटल कॉमर्स एंटिटीज़ को, तब वो प्रोडक्ट्स भी अलाउ हो जाएंगे। आज की डेट में ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स मेनली लाइव हैं, एंड आपके लैब टेस्ट एक्सेट्रा हम लोग उसको लाइव कर रहे हैं। जी अगर फिलहाल की बात करें सर, तो कितने लोग जुड़ चुके हैं, खासतौर पर अगर F&B सेगमेंट की बात करें? सो फूड एंड बेवरेज सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से मोमेंटम पकड़ रहा है। हमारे पास 500 के करीब रेस्टोरेंट्स थे फरवरी के एंड में जी। आज की डेट में 50,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑफ दिस ईयर। of this year. Okay. So less than 6 months में we've gone from 500 restaurants to 50,000 plus restaurants. तो मोमेंटम बढ़ गया है। अल्टीमेटली विक्रेता चाहता है कि उनके पास चॉइस हो, उनके पास चॉइस हो कि मैं किस कमर्शियल टर्म्स में डिसाइड करूं, मेरे ऊपर थोपी ना जाए, मैं किसको बेचना चाहूं, कब बेचना चाहूं, कैसे बेचना चाहूं, क्या ऑफर रन करना चाहूं, वो सारे कंट्रोल्स मैं अपने पास चाहता हूं। वो चीज़ जो है ONDC में उनको मिलती है, एंड उसी की वजह से उनको लगता है ONDC उनके लिए एक वायबल ऑल्टरनेटिव है टू एक्सप्लोर। जी तो अगर F&B सेगमेंट में सर अगर कोई सेलर आपसे जुड़ता है तो क्या किसी प्रकार की डिलीवरी पार्टनर फ़ी या किसी प्रकार का ब्रोकरेज या कमीशन ऐसा कुछ ONDC चार्ज करेगा? सो आज की डेट तो ONDC एक सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे चार्टर में प्रॉफिट है ही नहीं। हमारा मेन मकसद है डिजिटल कॉमर्स को इंडिया में बढ़ाना, देश में फैलाना, नेक्स्ट सेट ऑफ टाउन्स कस्बों में ले जाना। जो लोग अभी डिजिटल कॉमर्स से नहीं जुड़े हैं उनको किसी तरह इनेबल करना, उनको डिजिटल कॉमर्स का बेनिफिट लाना, वो हमारा एम एंड गोल है। राइट, प्रॉफिट हमारा गोल नहीं है, पर हम लोग एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, पर हमारे कुछ खर्चे होंगे। एट सम पॉइंट इन टाइम छोटा सा एक अमाउंट हो सकता है हमें चार्ज करना पड़े अपने कॉस्ट रिकवरी के लिए, बट एज आई सेड हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी वो कॉस्ट रिकवरी के अमाउंट्स इतने छोटे होंगे कि वो ओवरऑल परसेंटेज ट्रांजैक्शन की वैल्यू में लिटरली पॉइंट्स के बराबर कुल मिलाकर राष्ट्र की सेवा और जो अवेयरनेस फैलाना है वो हमारा अभी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स देश का अपना डिजिटल कॉमर्स है, इससे विक्रेता भी जुड़े और क्रेता भी जुड़े। मरीची जी, आप प्रोग्राम में जुड़े, आपने बड़ी लाभदायक जानकारियाँ संप्रेषित की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद DD मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू।